जब भी आप रोल समोसा फ्रीज करने के लिए डब्बा बनाएं तो एक तह लगाकर समोसे की फिर ऊपर से बटर पेपर जरूर रखें और फिर दोबारा समोसे और रोल की तह लगाएं। इस तरह से समोसे आपस में चिपकते नहीं हैं निकालते वक्त। दही बड़े नरम बनाने के लिए बड़े का बैटर बनाते वक्त इसमें थोड़ी सी दही फेंट कर शामिल कर दी जाए और फिर दही बड़े को तला जाए तो ये बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। ब्लेंडर की ब्लेड तेज करने के लिए फॉयल के टुकड़े डालकर ब्लेंडर को चला दें। सिर्फ चंद सेकंड चलाना है, ब्लेंडर की ब्लेड काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। रमज़ान के दिनों में केले को ख़राब होने से, सड़ने गलने से बचाने के लिए केले के ऊपर वाली साइड पर अल्मुनियम फॉयल अच्छी तरह लपेट दें। केला कई दिनों तक बिना फ्रिज में रखे ख़राब नहीं होगा। अफ्तारी में चना चाट हर कोई खाता है, हर घर में चना चाट लाजमी बनती है और अगर ऐसे में रात को चना भिगोना ख़वातीन भूल जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और ऐसी हालत में रोज़ा रख कर ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो इसका हल ये है, जब भी आपको याद आए उस वक्त आप चने को भिगोएं, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, कुछ देर बाद कुकर में गलने के लिए चढ़ा दें। चने फौरी गल जाएंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। रमज़ान के दिनों में बाज़ औक़ात मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं क्योंकि अक्सर औक़ात अफ्तारी के वक्त मीठी चीज़ें बनती हैं जैसे दही बड़े, शरबत वगैरह बनता है तो स्लेब पर गिर जाता है तो मक्खियाँ परेशान कर देती हैं। लेकिन अगर ऐसे वक्त में पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाएं, स्लेब वगैरह भी साफ़ कर दें तो मक्खी और दूसरे कीड़े मकोड़े नहीं आते। रमज़ान में पापड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। चने चाट, दही बड़े में पापड़ी डालकर हर कोई खाता है और बहुत मज़ेदार भी लगती है। पापड़ी को पहले से बनाकर एयर टाइट डब्बे में रखें तो पूरे महीने पापड़ी नरम नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप दूध की 4 से 5 छोटी-छोटी थैलियों में पापड़ी रखकर अच्छे से रबर बैंड लगा दें तब भी नरम नहीं पड़ती पापड़ी। 1 हफ्ते में 1 पापड़ी का पैकेट इस्तेमाल करें। नहाने वाले पानी की बाल्टी में नहाने से पहले अगर एक लीमू का रस निचोड़ दिया जाए और फिर इस लीमू वाले पानी से नहाया जाए तो दिन भर आप में से पसीने की बदबू नहीं आती। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, रोज़ा रखना चाहते हैं तो इन बातों पर अमल करें। खाने में ज़रा सी एहतियात करें जैसे कि मुरक्कन ग़िज़ाओं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से परहेज़ करें, तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम करें, खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और सबसे आखिरी बात, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज़ करें तो फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी आसानी के साथ रोज़ा रख सकते हैं। सहरी में दही के ऊपर थोड़ी सी लाजमी काली मिर्च छिड़क कर खाया करें। पूरा रमज़ान आप तंदुरुस्त स्मार्ट रहेंगे। अफ्तारी में भी जितना कुछ खा लें तमाम चीज़ें फौरी हज़म हो जाएंगी। अगर पकोड़े बनाते वक्त थोड़ा सा लहसुन पीस कर या कुचल कर बैटर में डाल दिया जाए तो पकोड़े खाने के बाद बदहज़मी नहीं होती, पकोड़ों का जायका भी अच्छा हो जाता है और ये टिप अफ्तारी में आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि अक्सर औक़ात पेट में गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत का मसला बहुत ज़्यादा देखने को आया है। सफ़ेद बालों को आसानी के साथ काला करने के लिए बाज़ार में एक ऐसा कलर मौजूद है जिसको आप शैम्पू की तरह इस्तेमाल करें। कुछ मिनट बस बालों पर लगा रहने दें, इसके बाद बालों को धो लें, बाल फौरी काले हो जाते हैं। हरे धनिये या पुदीने की चटनी बनाते वक्त कभी भी चटनी बनाने के दौरान जूसर ब्लेंडर में नमक मत डालें वरना चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है। जब चटनी पिस कर तैयार हो जाए तो बिल्कुल आखिरी में हस्बे ज़ायका नमक डालें। आपकी चटनी पूरे महीने गाढ़ी रहेगी, पतली नहीं होगी। ब्लेंडर से लहसुन अदरक पीसने के बाद या फिर चटनी पीसने के बाद अजीब सी बदबू आने लगती है और अगर बाद में अगर कोई शेक वगैरह बनाना हो तो वो महक शेक में भी शामिल हो जाती है। इस बू को ख़त्म करने के लिए ब्लेंडर में डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा पानी डालकर कुछ सेकंड के लिए ब्लेंडर को चला दें और फिर पानी से धो लें, महक दूर हो जाएगी। अगर आपको ये रमज़ान की टिप्स और टोटके पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह पूरे रमज़ान आपको इसी तरह की काम की टिप्स मिलती रहेंगी।